जल्दी शुरू हो जाओ, मेरे हाथ में खुजली हो रही है। उठाओ उठाओ उठाओ। खुजली तो होगी ही। आप इन पत्तों से खेलते हैं? Dirty पत्ता। अरे 5 साल से खेल रहा हूँ, इसीलिए हाथों में खुजली है। Throw them, throw them. I tell you, you throw them, all of them. I give you wonderful card. I give you imported. Imported. Made in America. I give you another imported. Hi, another. Made in Japan. Excuse me. Throw this. Doesn't suit your personality. आपकी personality के साथ नहीं जाता. I give you imported. I give you imported pipe. Oh, made in Germany. I give you imported tobacco. Put inside it. Another matchbox. Imported. Made in England. Yeah. अंदर सांस को खींचिए. क्या पाइप है, धुआं देखिए. पाइप नहीं, फैक्ट्री है. Hi, your daughter, sir. Daughter. Hello. Good morning to you, beautiful. Very good morning. Daughter, विक्की बहुत अच्छा लड़का है. मेरे लिए इम्पोर्टेड ताश, इम्पोर्टेड पाइप, इम्पोर्टेड टबैको लेकर आया है. आपका इम्पोर्टेड कैसा है? जी? ट्रांजिस्टर. Oh, really? It is an unforgettable present for me. सुनिए. आज तक मैंने अपनी शादी के बारे में कभी सीरियसली नहीं सोचा। मेरे माँ बाप, रिश्तेदार और मेरे कुछ दोस्त भी मुझे मजबूर कर चुके हैं, मगर मैंने हमेशा यही सोचा कि अगर मैं शादी कर लूंगा तो अपने परिवार की तरफ जो मेरी जिम्मेदारियां हैं मैं उन्हें निभा नहीं सकूंगा। मगर आपसे मिलने के बाद शादी के लिए जो मेरे ख्याल हैं कुछ बदल गए हैं। मेरी और आपकी जिम्मेदारियां भी एक जैसी हैं। हम दोनों एक ही नाव के मुसाफिर हैं। हम एक दूसरे की मुश्किलों को समझ सकते हैं। क्यों ना हम शादी कर लें? हमारी शादी हमें अपने अपने फर्ज के रास्ते से नहीं हटाएगी। अगर आपको मेरी बात पसंद ना आई हो तो आप ना कह सकती हैं। जिन हालात में मैं हूं, मेरी पसंद नापसंद का सवाल ही कहां उठता है। मतलब? जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए इंसान को कुछ न कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर मुझे अपने कर्तव्य में सफल होना है तो मुझे अपने अरमान, अपनी ख्वाहिशें, अपनी पसंद, इन सब चीजों का त्याग करना होगा। आपका मतलब है कि हमारी शादी आपकी जिम्मेदारियों के रास्ते में एक दीवार बन जाएगी? जी। अगर हमारी शादी मेरे फर्ज के रास्ते में कोई बाधा नहीं डाल सकती तो आपके लिए कोई रुकावट कैसे बन सकती है? आप मर्द हैं, मैं औरत हूं। मैं समझा नहीं। मर्द अपने माँ बाप, अपने भाई बहन की देखभाल करे, ये उसका फर्ज समझा जाता है। लेकिन औरत के लिए मायके की देखभाल करना तो क्या, मायके की तरफ पलट के देखना भी मुश्किल हो जाता है। आप ठीक कहती हैं, मगर हम दोनों पढ़े लिखे हैं, एक दूसरे की मजबूरियों को, एक दूसरे की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह जानते हैं। जब दो इंसानों की मंजिल एक है, क्या वो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता एक साथ नहीं तय कर सकते? आप भी कमाती हैं, मैं भी कमाता हूं। आप अपनी तनख्वाह से अपने परिवार की जरूरतें पूरी कीजिए, मैं अपनी तनख्वाह से अपने परिवार की देखभाल करूंगा। मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर मेरी शादी होगी
तो आप ही से होगी। मैं पूछती हूँ, हमारे इजाजत के बिना वो शादी कैसे कर सकता है? अरे भाग्यवान, भगवान का शुक्र कर कि वो शादी के लिए तैयार तो हुआ। पहले तो वो शादी का नाम सुनते ही कानों पर हाथ रख लेता था। अरे तूने आनाकानी की तो फिर ना कर देगा। अकलमंदी इसी में है कि अपना मुंह बंद रख, सिर्फ उसी वक्त खोल जब खाना खाना हो। मैं तुझसे पूछ रही हूँ, क्या तू सच में शादी नहीं करना चाहती? नहीं। मधु, बेटी मेरी आंखों में आंखें डाल के देख और फिर बात कर। भैया क्या कह रहे थे? लड़कियों वाले बेटे को 20-25 हजार दहेज में देने के लिए तैयार हैं। वो भजन गाने वाले लड़की क्या लाएंगे इस घर में? ढोलकी और बाजा? जब तुम्हारी बेटी शारदा की शादी होगी तब कहाँ से लाओगे दहेज? बेटी, हम लोगों की खातिर तू अपने अरमानों का, उमंगों का गला घोट रही है, अपने जीवन की बलि दे रही है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। मैंने जिस काम का बीड़ा उठाया है, जब वो पूरा हो जाएगा तो शादी कर लूंगी। नौकरी करने वाली लड़की जो होती है ना, कमाने वाली लड़की, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती है। बेटी, तू जो करना चाहती है उससे तुझे कौन रोकता है? रामनाथ ने तुझे साफ कह दिया है कि तू अपनी तनख्वाह से हमारा खर्चा चला सकती है। और क्या चाहिए तुझे? वो तेरी मजबूरियों को समझता है, दहेज भी नहीं मांग रहा। बेटी, तेरी शादी हो जाए तो सुंदर और शंकर का भी कोई आसरा हो जाएगा। नौकरी के लिए तूने कहां धक्के नहीं खाए, आखिर उसकी मदद से ही तुझे नौकरी मिली ना। कल हो सकता है सुंदर और शंकर को भी किसी मदद की जरूरत आ पड़े, तो उनका हाथ पकड़ने वाला तो होगा। भगवान ने तुझे अच्छा मौका दिया है बेटी, तू मेरी बात मान और शादी के लिए हाँ कह दे। पहले तुम ये बताओ, इतने रोज तक कहाँ गुम थे? मैंने तुम्हें भैया की शादी का कार्ड भी भेजा, मगर तुम नहीं आए। ओह डार्लिंग, बिजनेस के सिलसिले में मुझको सडनली रोम जाना पड़ा। रोम? ओह क्या लड़कियां थी उधर, फैंटास्टिक। ओह पागल कर दिया उन लड़कियों। तुम मुझसे बात मत करो। क्या हुआ? What happened? तुम जाओ उन्हीं लड़कियों के पास। Oh, but darling, what happened? तुम जाओ उन्हीं लड़कियों के पास। Oh, sweetheart, don't break my heart. मैं उन लड़कियों को देखकर पागल इसलिए हुआ था कि हर लड़की में मुझे तुम दिखाई देती थी। Only you, because I love you. सच? बिल्कुल सच। तुम मेरी हेमा मालिनी हो। पहले ये बताओ, तुम मुझसे शादी कब करोगी? शादी? शादी फिक्स करना बड़ों का काम है, हमारा काम है प्यार करना। वो अपना काम करें, हम अपना काम करें डार्लिंग। चुप चुप चुप, बैठो, तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं रहने दीजिए माँ जी, हम लोग जरा जल्दी में। हाँ माँ, फिर आएंगे कभी। लेकिन ये तनख्वाह नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। रख लीजिए ना माँ जी। माँ जी मेरी भी ये इच्छा है। पिछले जन्म में मैंने बड़ी पुण्य की होंगी जो तुम जैसा जवाई मुझे मिला। क्यों जी? जब से राम की शादी हुई है उसका रंग कुछ बदला बदला दिखाई देता है। पहले तो घर की हर चीज में ध्यान रखता था, अब उसे फुर्सत ही नहीं, जब देखो तब बहू के पीछे चक्कर लगाता रहता है। अरे भूल गई अपने दिन, हम भी तो तुम्हारे पीछे चक्कर लगाया करते थे। ये तो हमारी खानदानी शान है। खानदानी शान है सिर्फ चक्कर लगाने के लिए। मेरे माँ बाप ने इतना ढेर सारा दहेज दिया था, ये क्या लाई है पत्थर, घर में तो तनख्वाह तक नहीं देती। माँ, मैंने शादी मधु से की है, उसकी तनख्वाह से नहीं। मैंने ही मधु को इजाजत दी थी कि वो अपनी तनख्वाह अपनी माँ को दे दिया करे, और फिर हमें उसकी तनख्वाह की क्या जरूरत है? इस घर की जरूरतें पूरी करना मेरा फर्ज है। तुम चिंता क्यों करती हो? अरे चिंता कैसे न करूं? नीरू माँ बनने वाली है, उसकी पहली डिलीवरी है, घर में उसका लाना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, ले आता हूँ। आओ नीरू। माँ नीरू आ गई। कैसी है? ठीक हूँ माँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तू कैसी है तू? नमस्ते पिताजी। कैसे हमारे जवाई राजा?
डॉक्टर ने कहा है नीरू की डिलीवरी 4-5 दिन में हो जाएगी। दवाइयों की लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी है। खैर वो तो मैं ले आऊंगा। तुम अगर 5-7 दिन ऑफिस से छुट्टी ले लो तो नीरू की देखभाल कर सकोगी। ठीक है, ले लेती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या? आज से 7-8 महीने बाद नीरू को 4-5 दिन मेरी देखभाल करनी पड़ेगी। क्या मतलब? नहीं समझे? आप बाप बनने वाले हैं। सच? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो अचानक तुमने खबर सुनाई ना, इसलिए। बधाई हो। सूखी बधाई से काम नहीं चलेगा। ऑफिस से लौटते वक्त मिठाई लेके आइएगा। ले आऊंगा। जब रुपए कम पड़ते हैं तू मेरे पास ही आता है। पिछले कर्जे में से अभी 500 रुपए तुझ पे बाकी हैं। मेरे घर में कोई टकसाल थोड़े लगी है। देखो गोविंद, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। मेरी बहन की डिलीवरी होने वाली है और डॉक्टर ने कुछ जरूरी दवाएं लाने को कहा है। ठीक है, ठीक है, ये सारी रकम जल्दी लौटा देना। मैं भी तुम्हारी तरह ऑफिस में काम करता हूँ। अरे ले आए मिठाई? बोलो ना, कहाँ है मिठाई? मुझे क्या हुआ? माफ कर देना मधु। ये क्या है? मधु, पेड़ सबको फल देता है, मगर खुद कभी उन फलों का मजा नहीं लेता। हमारी हालत भी कुछ ऐसी है। हमारा फर्ज दूसरों को खुशी देना है। अपनी खुशी के बारे में सोचने का हमें अभी अधिकार नहीं। ऐसी हालत में बच्चा पैदा होना अपने बच्चे पर जुल्म ढाने वाली बात होगी। इससे बेहतर है बच्चा पैदा ही ना हो। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं जानता हूं मधु के जो मैं कर रहा हूं वो बहुत बड़ा पाप है। औलाद किसे नहीं चाहिए, मगर कोई चारा ही नहीं है। आमदनी कम, खर्च ज्यादा और फिर जिम्मेदारियों का बोझ बाकी है। शारदा के ब्याह के बारे में सोचना है, तुम्हें सुंदर और शंकर को अच्छी तालीम दिलवानी है, और जब तक ये सब काम पूरे नहीं हो जाते अपनी जिंदगी के मालिक हम नहीं हैं। हमें इंतजार करना होगा मधु, और इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मौसी के पास जाएगा? नहीं, किसके पास जाएगा? मामा के पास जाएगा, मामी के पास जाएगा, हाँ, पापा के पास जाएगा। मेरा चंदा पापा के पास जाएगा, मेरा चंदा पापा के पास। ओली 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 ओली। मधु,
रोने और परेशान होने से हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। जो हो चुका है उसे तो हम बदल नहीं सकते। जो हो रहा है वो भी होकर ही रहेगा। कल क्या होने वाला है हमें कुछ भी तो नहीं मालूम। लगता तो जरूर है कि हर चीज हमारे हाथ में है, मगर असल में हमारे हाथ में कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। मन को शांत करो और अपने आप को संभालो, प्लीज। यही जिंदगी है। छोड़ो भी। ओ क्यों डार्लिंग? पहले शादी। ओह डियर डार्लिंग, ये फिर वही पुराना पागलपन। मैं तुमको पहले भी बोल चुका हूँ।